नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो आप सभी देख सकते हो फाइनली यहां पर आपका एमपीपीएटी का रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल यहां पर आउट कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, ठीक है। अभी कोई वेबसाइट पर नहीं है लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से मिल चुका है। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी यहां पर गुड न्यूज़ है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। अब यहाँ पर देखो कुछ डाउट्स की बात करेंगे। सबसे पहला कि रजिस्ट्रेशंस की डेट्स क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। दूसरा कि कौन कौन इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेगा। तीसरा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे भरनी है। फिफ्थ कि आपको 5,000 रुपये कब देने हैं, सीट लॉक कब करानी। बहुत सारे आपके डाउट रहते हैं, तो आज के इस वीडियो में पूरे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो जो भी एमपीपीएटी की प्रिपरेशन कर रहा था और जिनका सिलेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्राइटेरिया की बात करते हैं। आप यहाँ पर क्राइटेरिया में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए ये पूरा सेक्शन क्राइटेरिया वाला है कि कौन सिलेक्शन ले सकता है कौन नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग सैनिक, समस्त जो यहाँ पर श्रेणी है वो सभी यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर समस्त पात्र अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, ये लिखा हुआ है। आप मोस्टली आपको इसका पूरा सार बताऊँ ना तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कि देखो जो ओबीसी फीमेल है अगर उसके 60 से अधिक हैं तो वो जो है काउंसलिंग करा पाएगी। और यहाँ पर अगर आप ओबीसी मेल में आते हो या कृषक में आते हो तो आपके अगर लड़के हो आप तो 78 से ज़्यादा अंक आपके होने चाहिए, तब जो है आप काउंसलिंग करा पाओगे, है ना। दूसरा अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हो तो ईडब्ल्यूएस में अगर आते हो तो आपके 67 से जो है अधिक होने चाहिए, यानी कि 67 से ज़्यादा होने चाहिए, तब आप काउंसलिंग करा पाओगे। और एक और बात देखो, अगर आप जनरल फीमेल हो तो आपके 62 से ज़्यादा अंक होने चाहिए, तब आप जो है काउंसलिंग करा पाओगे। 62 से ज़्यादा जनरल फीमेल की बात कर रहा हूँ। और अगर आप जनरल मेल हो तो आपके 80 अंक होने चाहिए, तब आप काउंसलिंग करा पाओगे, ठीक है। ये देख लेना, जिनके अगर इनसे कम अंक होंगे तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया उन्होंने दे दिया है और बीटेक का यहाँ पर बाजू में आप दिया हुआ है, तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स आप देखो दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व शुल्क का भुगतान कब करना है। तो आपका 18/9 से 23/9 तक आप जो है शुल्क का भुगतान कर सकते हो। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कब से? कल से आपका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 18 से लेकर आपका 23 तक चलने वाला है, यानी कि लगभग 5 दिन आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो फर्स्ट राउंड में आप एलिजिबल नहीं रहोगे, तो इस बात का ध्यान रखना। 18 से लेकर 23 तक आप जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, तो रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिएगा। सेकंड, यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा है निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन, यानी कि यहाँ पर जो निर्धारित केंद्र है, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद जो है दोस्तों आपको ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ेंगे। किन किन केंद्रों में आप जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इन्होंने सूची दी है। सभी पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थी दस्तावेजों का सत्यापन निम्नलिखित केंद्रों पर होगा। पहला देखो कृषि महाविद्यालय जबलपुर, फिर रीवा, फिर टीकमगढ़, फिर गंज बसौदा। इन सभी जगह पर जो है कृषि महाविद्यालय हैं। बारासिवनी में करा सकते हो, यानी कि बालाघाट में, पवारखेड़ा यानी कि नर्मदापुरम, ग्वालियर में, इंदौर में, सीहोर में, खंडवा में, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में, आंचलिक अनुसंधान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सागर, कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना। इन सभी जगह पर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाना पड़ेगा। कब से कब कराओगे? तो 19 से लेकर 24 तक। दो आपको स्टेप समझ में आए होंगे। पहला कि आपको 18 से लेकर 23 तक जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन किसी भी दुकान में जाकर करा सकते हो। नहीं आ रहा है आपसे रजिस्ट्रेशन करते, तो आपको जो है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करना, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करके दे दूँगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, फिर सभी बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, तो 19 से लेकर 24 तारीख के बीच जो मैंने अभी आपको कॉलेज दिखाए, वहाँ पर जो है आपको कोई भी एक कॉलेज में, अब जहाँ आपको जो पास पड़ता है, अगर आप जबलपुर के हो, रीवा के हो तो रीवा आप चले जाइए, जबलपुर के हो जबलपुर चले जाइए, छिंदवाड़ा के हो तो छिंदवाड़ा चले जाइए, या फिर आसपास कहीं भी जाकर आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। उन लोग आपके वेरीफाई करेंगे कि आपने सही डॉक्यूमेंट्स जो है दिखाए हैं कि नहीं। फिर उसके बाद आपको जो है एक
स्लिप दे दी जाएगी कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में जो है मिस्टेक रहेगी तो वहाँ पर स्लिप में लिख भी देंगे कि इनकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है ना, तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। इसलिए डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप तीसरी चीज़ें देखो, रजिस्टर्ड एवं सत्यापित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट का ऑनलाइन प्रदर्शन, यानी कि जिन व्यक्तियों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है उन सभी की यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी जाएगी 25 तारीख को, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, निर्धारित शुल्क का भुगतान कर इच्छित महाविद्यालयों की प्राथमिकता कम क्रम का ऑनलाइन चयन व लॉक करना, यानी कि आपको जो है कब करना है, तो यहाँ पर देखो 26 से लेकर 29 तक, यानी कि 3 दिन जो है आपको चॉइस फिलिंग करनी है। आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी, आपके स्कोर, आपकी जो है कॉलेज के अनुसार आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो बहुत ही अच्छे से भरिएगा ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो, बेस्ट कॉलेज मिले। मैं अभी से बता रहा हूँ, पिछले बार भी मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो कि काउंसलिंग में मिस्टेक कर देते हैं और उन्हें अपग्रेड में प्रॉब्लम आती, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती। तो काउंसलिंग में मिस्टेक मत कीजिएगा। और अगर आपको मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 79 रुपीज़ की जो है पेड काउंसलिंग है। इसमें आपको फ़ायदे बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको मैं आपकी पर्सनल यहाँ पर रैंक कार्ड और प्रेफरेंस लिस्ट चॉइस फिलिंग आपको बना कर दूंगा, जो कि आप जो है अभी भर सकते हो। कब से कब? 26 से लेकर 29 तारीख के बीच। दूसरा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होने वाले हैं, आपके वेरिफिकेशन में लगने वाले हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको मैं पर्सनली प्रोवाइड करूँगा। थर्ड, आपकी ऑनलाइन मीटिंग होगी। एक पर्सनल ग्रुप आपका जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। जैसे ही आप मेरे को 79 रुपीज़ पेड करते हैं, मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड कर लूँगा। वहाँ पर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है 79 रुपीज़ ज़्यादा है, तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं दोस्तों। अगर आपका 79 रुपीज़ में सिलेक्शन होता है, 79 रुपये में सिलेक्शन होता है 4 साल के बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो सोचो कितनी छोटी सी फीस है ये आपके लिए, ठीक है। तो ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप जो है नंबर मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन में भी दिख जाएगा। आप वहां पर जाकर जो है मुझे मैसेज कर दीजिएगा और इस पर पेमेंट भी कर सकते हैं, जो स्क्रीन में क्यूआर कोड दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है चॉइस फिलिंग कर ली दोस्तों, जो मैंने आपको दी थी। आपने पेड काउंसलिंग खरीदी थी मेरी, मैंने आपको जो है प्रेफरेंस लिस्ट आपको दी थी, उससे आपने प्रेफरेंस भर ली और आपका सिलेक्शन हो गया। तो अब आपका सिलेक्शन कब होगा ये कैसे पता चलेगा आपको? तो 1 तारीख को जो है, यानी कि 1 अक्टूबर को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा 1 तारीख को, तो ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद जो है दोस्तों आपका जो है अलॉटमेंट आ गया। फिर उसके बाद जिनका जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको 1 से लेकर 8 तारीख के बीच जो है ऑनलाइन जो है 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। किसको? कॉलेज वालों को, ताकि वो है आप वो कॉलेज वाले समझ जाएं कि आपने सीट लॉक कर दी, यानी कि आपको 5,000 देकर ऑनलाइन ही, ठीक है, 5,000 देकर अपनी सीट लॉक करानी पड़ती। जैसे कि कोई स्टूडेंट है जिसको JNKV जबलपुर फ्री सीट BSc एग्रीकल्चर मिल गया, तो अब 1 तारीख को उसको पता चल गया, तो अब 1 तारीख से लेकर आपको 8 तारीख के बीच में 5,000 देकर सीट लॉक करानी पड़ेगी। ऑनलाइन ही सीट लॉक करानी पड़ती है। ये जो आपकी 5,000 रुपये फीस है, ये इसका जो है आपको रिटर्न नहीं मिलती है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर लिखा भी है अप्रतिदेय, यानी कि आपको दोबारा नहीं मिलेगी। सीट लॉक कराने के लिए होती ही है। अब यहाँ पर आप समझ गए ये प्रोसेस। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, आवंटित महाविद्यालय में शेष शुल्क के साथ, क्योंकि अब 5,000 रुपये आपने दे दिए। अब जैसे कि आपको फ्री सीट मिली है, फ्री सीट में मान लो आपको 15,000 रुपये लगते हैं, तो आपने 5,000 सीट लॉक कर दी, तो आपके बच्चे 10,000 रुपये। प्रति सेमेस्टर आपके 15,000 लगते हैं, तो 10,000 बचे, तो 10,000 जो भी आपको कॉलेज मिला है उस कॉलेज में आप जाइएगा और उस कॉलेज में 10,000 रुपये जाकर जमा कर दीजिए। यानी कि एडमिशन लेने जाना पड़ेगा। कब से कब तक की डेट है? तो 1 तारीख से 8 तारीख के बीच में ही आपको जो है सीट लॉक भी करानी दोस्तों। और 5,000 को छोड़कर जितनी फीस आपकी बची है उतनी फीस आपको लेकर कॉलेज में जाकर एडमिशन के समय आपको पेड करनी पड़ेगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। समझ गए? 5,000 जैसे ही आपको कॉलेज मिला, आप 1 तारीख से 8 तारीख के बीच जो है सीट लॉक कराओगे, और जिस कॉलेज में सीट लॉक 5,000 करा दी, और अगर आपको पेमेंट सीट मिली तो उससे 5,000 घटा देना और बाकी आपको कॉलेज में जाकर जमा करना पड़ेगा। फ्री सीट मिली तो उस फ्री सीट में कितनी फ़ीस है उससे 5,000 घटा देना और जो है आपको कॉलेज में जाकर बाकी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको एक एडमिशन स्लिप दे दी जाएगी जिस भी कॉलेज में हो आप, ठीक है। तो और ये आपकी काउंसलिंग किस वेबसाइट में चलने वाली, तो यहाँ पर दिया है www.jnkv.org. यहाँ पर चलने वाली है, या फिर यहाँ पर दिया है
ये इस वेबसाइट पर आपकी जो है काउंसलिंग चलने वाली है। कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो थी। और अगर आपको जो भी डाउट आते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इस पर 50 से ज़्यादा लाइक आते हैं इस वीडियो में और 30 से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं आपके लिए प्रॉपर और नेक्स्ट वीडियो प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे बनानी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।